सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज पुनः महाकवि भर्तृहरि प्रणीत श्रृंगार शतकम के द्वितीय श्लोक के अध्ययन श्रृंखला में पुनः हम लोग समुपस्थित हैं। इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने स्त्री प्रशंसा करते हुए यहाँ पर केवल नायक एवं नायिका की दृष्टि से विचार हो रहा है, इसलिए हम लोग आज स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए भर्तृहरि कहते हैं, या यूं कहें कि स्त्रियां अपने बंधन जाल में कैसे लोगों को आकर्षित करती हैं, इस पक्ष का निरूपण करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, स्मितेन भावेन चलज्जया भिया पराङ्मुखैर् अर्धकटाक्ष वीक्षणैः वचोभिरीर्ष्या कलहेन लीलया समस्त भावैः खलु बन्धन स्त्रियः समस्त भावैः खलु बन्धन स्त्रियः। स्त्रियः समस्त भावैः या समस्त भावैः खलु बंधन स्त्रियः। ये जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां ही बंधन का कारणीभूत हैं, ऐसा भर्तृहरि जी कह रहे हैं। ये मैं अपने वैयक्तिक विचारों का उपस्थापन नहीं कर रहा हूँ, इस ग्रंथ में जो प्रतिपादित है उन्हीं भावों का हम लोग विस्फोरण करने के लिए समुद्यत हैं। तो मित्रों, समस्त भावैहि, इन समस्त भावों के माध्यम से खलु निश्चित ही बंधन स्त्रियः, पुरुषों के लिए यह संसार बंधन का कारण बनता है। क्यों करें? इन कारणों के चलते। स्मितेन भावेन चलज्जया भिया पराङ्मुखैर् अर्धकटाक्ष वीक्षणैः। स्मितेन माने हंसने से। प्रथम क्रिया है मुस्कुराना। यहीं से कामदेव अर्थात कामदेव अंतर्निष्ठ होकर के कामिनियों की मुस्कुराहट रूप में प्रकट होता है। तो पहले जहां प्रथम मुस्कुराहट हुई, तो कब मुस्कुराहट? तो ग्रंथकार निरूपित करते हैं, यौवन जन्य आकस्मिक मंदहास्य से, माने बढ़िया तरुणावस्था है, उस तरुणावस्था में यदि कहीं मुखमंडल की आभा सुंदर हो और थोड़ा स्मित अवलोकन हो, माने मुस्कुराहट भी हो, तो बंधन का, पुरुषों के बंधन का कारण हो जाती है। स्मितेन भावेन चलज्जया भिया। भाव से यहां तात्पर्य है कि बालकालीन जो अवस्था होती है और यौवनावस्था जो होती है, इन दोनों का जो संधि काल होता है, अर्थात तू 16 वर्ष की मैं 17 वर्ष का, मिल ना जाए नैना 1-2 बरस जरा दूर रहना, यहां ये भाव है। अर्थात बाल्य यौवन संधि काल में जो श्रृंगार विषयक प्राथमिक अंतःकरण में जो विकार रूप भाव होता है, विकृत भाव होता है, उस भाव से। और लज्जया भिया, अकस्मात शर्मा जाना, ये भी एक कारण है बंधन का। भिया अकस्मात डर जाना, कभी कभी आकस्मिक लज्जा का बहाना कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि भिया अकस्मात डर जाना। पराङ्मुखैः अर्थात लज्जा से पूर्ण प्रसन्न न होने पाने वाले, अर्थात मुंह को फेर लेना। पराङ्मुखैः, कोई माने वैरूप्यलिंगी प्रत्यक्ष खड़ा है
और किसी तरुणी ने उस वैरूप्यलिंगी को देखा, देखने के बाद अकस्मात मुख को हटा लेना, ये भी एक बंधन का कारण है। और अर्ध कटाक्ष वीक्षणैहि, अर्ध माने आधी, कटाक्ष वीक्षणैहि, कटाक्ष नयनों के द्वारा, वीक्षणैहि माने देखना, अर्थात तिरछी नजर से देखना, ये कह सकते हैं। तो पहला मुस्कुराना, दूसरा यौवन जन्य प्राथमिक विषयक अंतःकरण विकार रूप से, और तीसरा लज्जा के कारण, चौथा भय के कारण, पांचवा परांग मुख होने के कारण, मुख को फेर लेने के कारण, छठवां कटाक्ष वीक्षण ही, कटाक्ष नयनों से देखना, और वचो भीरीर्ष्या कलहेन लीलया, लीला पूर्वक हास परिहास में स्त्रियों का मधुर वचन बोलना, कटु वचन बोलना, ईर्ष्या करना और कलह करना। समस्त भावैहि, ये भी समस्त भावैहि निश्चप्रतम बंधन स्त्रियः, ये जो समस्त भाव है, इन भावों के माध्यम से ही पुरुष बंधन का कारण हो जाता है। तो ये कामदेव ही इन पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, जिससे इनकी ये स्थिति होती है और पुरुष बरबस आकृष्ट हो जाता है और आकृष्टत्वात् बंधन में बंध जाता है। ऐसा भर्तृहरि जी ने अपने श्रृंगार शतकम द्वितीय श्लोक में निरूपित किया है। इसके भी भाव को हम लोग पद्यात्मक दृष्टि से देखें। मंद मंद मुस्काय दिखाकर भाव जनाती लज्जा, मुख उल्टा कर अध कटाक्ष से दर्शाती है सज्जा। ईर्ष्या भय लीला की कलही अथवा मीठी बाणी बोल, निज भावों नारियां जगत में बंधन जाल बिछाती खोल, बंधन जाल बिछाती खोल। स्मितेन भावेन चलज्जया भिया, परांग मुखैरर्ध कटाक्ष वीक्षणैः, वचोभिरीर्ष्या कलहेन लीलया, समस्त भावैः खलु बन्धन स्त्रियः। Yeah!